हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, आज है 16 मार्च। ये सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। हम अराउंड 5:15 या 5:30 का टाइम होगा जब हम निकले हैं भिवानी के लिए। एक्चुअली जैसे आप लोगों को पता ही है, सैंडी की तबीयत कुछ टाइम से ठीक नहीं चल रही है। मतलब ऐसा है, कभी तो मतलब जब उसको फीवर नहीं होता तो वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है और फिर से फीवर हो जाता है। इस तरह कंडीशन में है। तो जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है, लेकिन हाँ, काफ़ी टाइम हो गया और अभी 1-2 दिन से कुछ उसकी ऐसी कंडीशन हुई जिन सिम्टम्स के साथ शुरुआत हुई थी ना, वही सिम्टम्स दोबारा से आ गए। ऐसे लग रहा है जैसे उसी स्टेज पर है, कोई आराम ही नहीं हुआ। इतने टाइम से ट्रीटमेंट चला, मतलब क्या रहा, ऐसा लगा। तो फिर जैसे कि कुछ लोगों ने बताया कि ये चीज़ें मतलब माता का प्रकोप, जिसे मैंने आपके साथ एक बार वीडियो में शेयर किया था, इस तो कुछ लोगों का मानना है कि इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट काम नहीं करता है। आपको जैसे होता है ना, कोई मंदिर पे पंडित होते हैं, कुछ मंत्रोच्चार, झाड़ा वगैरह इस तरह की चीज़ों का ऑप्शन भी लेना चाहिए। तो बस यही सोच रहे हैं कि जहाँ इतना कुछ किया है, साथ साथ एक इस तरह की चीज़ भी सही। वैसे मैं इन चीज़ों में ट्रस्ट नहीं करती हूँ, मतलब भगवान के नाम में ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन इतना ये ट्रस्ट नहीं करती कि सिर्फ झाड़ा लगाने से मतलब ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इतना नहीं था, लेकिन वही है, जब बात बच्चे की आ जाती है तो सब कुछ करने का मन करता है कि चलो जहाँ इतना कुछ किया है, एक ट्रीटमेंट और ले लेते हैं, इस ऑप्शन पे भी चलते हैं। तो बस हम लोग वहीं के लिए जा रहे हैं और साथ में सभी हैं, मतलब मम्मी जी, पापा जी, मैं, मेरे हस्बैंड, सिया, सैंडी हैं, दीदी भैया जी घर पर हैं। तो अभी इस तरह की जर्नी है हमारी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको जाने में ही काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि भिवानी बहुत दूर है। मतलब ऐसे किलोमीटर्स में मुझे याद नहीं, 100 किलोमीटर से ऊपर है आई थिंक हमारे यहाँ से। और देखिए आप, हम अंधेरे में निकले थे और यहाँ पर सुबह का सीन हो चुका है, सुबह हो चुकी है। तो अभी भी बस हम पूछते हुए ही जा रहे थे। स्टार्टिंग में मैप ओपन कर लिया था, लेकिन उसमें फिर अच्छे से पता नहीं चल रहा था, तो फिर कुछ जगह पूछा भी है, पूछ के जा रहे हैं। तो इस तरह का है रास्ता हमारा। और हाँ, सैंडी की इस तरह की कंडीशन है, जिन डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट चल रहा है उन्होंने रेगुलर इसका जो टेम्परेचर है उसको मॉनिटर करने के लिए मुझको बोला हुआ है, चार्टिंग करने के लिए, कि दिन में जब भी फीवर आता है तो उसको चार्ट करना है। तो अभी इसको फीवर था तो मैं ये सारी चीज़ें लेके गई थी। इनफैक्ट दवाइयाँ भी मैं साथ में लेके गई थी, कि मतलब वही है कि इसको फीवर आता है तो हम थोड़ा सा उसको दवाई दे सकें। एंड येस, इसको दवाइयों की ज़रूरत पड़ी थी, तो उसके बाद थोड़ा ठीक रहा था। बस तो ये कहता भी सीधे चलते रहो। आगे बोर्ड है। ये कौन सा था? पथरावली गांव। हाँ जी। गोलागढ़ आओ, गोलागढ़ अच्छा। गोलागढ़ पूछ लियो काम पहले। कितना आगे है गोलागढ़? तो दूर है भाई साहब। ठीक है, हाँ, दूर तो कौन धन्यवाद। ठीक है। इस रोड पे सीधे चलते रहो, अभी टाइम है। चिड़िया जाते रहते, चिड़िया के ससुर वाले। और तो सामने कृष्ण जी का रूप होता है। हाँ। लेफ्ट आगे सामने देखियो पथरावली। हाँ, ये लेफ्ट को है, 2 किलोमीटर मुड़ जाओ इधर। क्या लिखा है? अरे लिखा तो है तीसरी लाइन में। हाँ, कल इंजेक्शन लगे। फालतू में गई मैं। इतना अपना फोन लगा दिया। ये तो ऐसे ही कहते कि वो दे देगा दवाई शायद है। सुन लो, पता नहीं फंस गई मैं। शांति के लगा ना, शांति एकदम चला
বলছে ডক্টর লাগছে বলে आओ बेटा वो কি আপনি समझ आपके हो गया जाम क्या है ना वो खाना, ठीक है? हाँ वो तो लेकिन सन आगे लू बज रहे हैं 8 मिनट ओ टाइम ही आता तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये है मंदिर, हनुमान जी का मंदिर है और भी मूर्तियाँ रखी हुई थी वैसे, लेकिन हनुमान जी मंदिर लिखा हुआ था स्पेशली। और यहाँ पर ये यहाँ के पंडित हैं जो कि झाड़ा लगाते हैं हर मंगल और शनिवार को। तो बस वही है जैसा हमें बताया था, हम भी पहुँच गए थे लगवाने के लिए। तो बस मन में यही सोचा है कि जहाँ इतने ट्रीटमेंट लिए हैं एक और सही। यहाँ पर और लोग भी आ रहे थे, उनकी बात सुन के थोड़ा सा मतलब ये लग रहा था कि हाँ अपनी दवाइयों का इलाज चलता है, लेकिन साथ साथ थोड़ी सी ऐसी चीज़ें भी करवानी चाहिए। तो मतलब देखते हैं, बस दूसरों के कहने पर और सब कुछ ले रहे हैं ट्रीटमेंट, तो एक ये भी सही, ये सोचकर हम भी आए हैं और इस तरह का कुछ प्रोसीजर हुआ था और हम लोग बैठ लिए हैं वापस। निकले थे अभी कितने बजले 8 बज रहे हैं। तो लेट बजले अब सोचो कि जाने में कितने बजे के नहीं पहुंचते भी कितने बजे के सिया खा रही है सिया का पहचान में नहीं आलो 50 वो झूला वो बोल से झूले थे ना वो बच्चा रोने लगे पीछे आ गए थोड़ा और पीछे फिर भूखे भले के वापस हाँ मैंने दे दिया अभी 10 भी आ गए अच्छा है संडे तो फ्रेंड्स वापस जाते बाहर हमने रास्ते में किया है ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में यही सब जैसे पराठा सैंडविच वगैरह इस तरह का रहा है हमारा, और खाना टेस्टी था यहाँ का। और हाँ ये वाली जो रिकॉर्डिंग है ना ये की है सिया ने। एक्चुअली क्या है, जैसे हम लोग टेबल पे बैठे हुए थे ना, बच्चे आप मतलब घूम के आ रहे थे थोड़ा सा, तो सिया बोल रही थी कि वहाँ पर चाची बहुत ना अच्छी अच्छी चीज़ें लग रही हैं मुझे देखने में, आपको हो तो मैं रिकॉर्ड कर दूँ आपके लिए। मैंने कहा हाँ बाबू, अगर आपको अच्छा लग रहा है देखने में, कुछ है देखने लायक तो आप कर दो। तो ये सारी मतलब जैसे होते हैं ना मतलब डेकोरेट करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें रख देते हैं शो पीस टाइप, तो इस तरह की चीज़ें हैं। ये सारी रिकॉर्डिंग सिया ने की है, तो मुझे भी हेल्प हो गई। मैंने ऐसे कुछ उठ के किया नहीं था वहाँ पे रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें सिया ने रिकॉर्ड की हैं। तो इस तरह का था कुछ वहाँ का सीन, और मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था ट्री। वैसे तो देखो सारी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन हाँ और यहाँ पर जो डॉगी हैं ये भी अच्छे लग रहे थे, मतलब सबको नज़र में रखते हुए, जैसे बच्चे भी आते हैं तो इस तरह से रखी हुई थी चीज़ें। नहीं नहीं टूटेगा। चलो मैप निकाल लिया। हवा मार रही है, क्या हवा मार रही है आपको। अभी बहुत तेजी से मार खा लो।
तो फ्रेंड्स बस अब हम लोग वापस आ गए हैं और जैसा हमेशा की तरह दिखाते हैं किसान आंदोलन वाले लोग। तो देखिए यहाँ पर कितना लंबे रूट तक इन्होंने अपने टेंट बनाए हुए हैं। इनफैक्ट इन्होंने इस जगह का नाम किसान चौक रख दिया है। फ्रेंड्स आई थिंक आप लोगों को सैंडी कंडीशन के बारे में पता चल गया होगा। मोस्टली कमेंट्स आते थे, बीच में मैंने डिस्कस करना बंद कर दिया था इस चीज़ को लेकर, मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम खींच रहा था। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि आप लोग भी थोड़ा सा, मतलब बहुत से लोग होते हैं कि हाँ हमारी परेशानी को बिल्कुल अपनी परेशानी समझते हैं और बिल्कुल डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो मैं वो चीज़ नहीं चाहती थी कि ठीक है हम सफ़र कर रहे हैं बट मैं आप लोगों को साथ साथ परेशान ना करूं। लेकिन ये वाली चीज़ ऐसी हुई है अब कि ऐसे लग रहा है जहाँ से शुरू हुआ था ट्रीटमेंट बिल्कुल वहीं पहुँच गए हैं दोबारा से। सेम सिम्टम्स दोबारा से आ गए हैं। बीच में थोड़ा सा रिलीफ रहा, फिर से वही चीज़ हो गई कि उल्टी हो रही है, बुखार हो रहा है, हेडेक हो रहा है। तो ऐसे होता है ना इंसान। पता है हमारे क्लिनिक में जब आते थे ना लोग गले में कुछ कुछ तावीज़ पहनना, हाथ में बांधना, तो पता है मैं उनको एक बार ज़रूर बोलती थी कि आपने, मतलब पहले मैं पूछती थी कि आपने कहाँ से लिया, क्योंकि मैं समझ जाती थी कि ऐसी जगहों से लेते हैं। और मैं उनको हमेशा सजेस्ट करती थी कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है, आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लेकिन आज खुद मैं उसी जगह पर पहुंच गई। मैं इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं रहती हूँ ना, मुझे इतना, मतलब ये है कि जो भगवान जी होते हैं उनकी पूजा करो। लेकिन मेरा मानना ये नहीं है कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट छोड़ के आप सिर्फ इसी चीज़ में लग जाओ। ऑब्वियसली अगर शरीर में फीवर आ रहा है तो इट मीन्स कोई इन्फेक्शन है तभी फीवर आ रहा है, अदरवाइज़ नहीं आता है। लेकिन वही है, अभी से मेरी मजबूरी कह लो या क्या कह लो, जब मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलीफ नहीं मिल रहा है तो ऐसे होता है ना माइंड की, जहाँ जो बता देते बस वहाँ चलते हैं, देखा जाएगा, मिल जा, मतलब जैसा भी रहेगा, साथ साथ ये चीज़ें भी करा लेते हैं। तो आज मैं खुद उसी स्टेज पर पहुँच गई। बट यस, सैंडी ठीक नहीं है, इतना मुझे पता है कि हो जाएगा ठीक, यस, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और बीच में तो ऐसा हो गया था कि जैसे इसको कुछ भी नहीं है, लेकिन अगेन फिर से जर्नी स्टार्ट हो गई ट्रीटमेंट की, सेम कंडीशन। तो देखते हैं, हर वीडियो में तो मैं डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन यस अगर मुझे इन सब चीज़ों से मुझे कोई इफ़ेक्ट दिखाई दिया तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी अच्छे से कि क्या किस तरह से है। क्योंकि जब हम वहाँ गए थे ना तो वहाँ पे और लोग जाए हुए थे ना, काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे उनकी कि जैसे पूजा पाठ भी ज़रूरी होता है, अब देखना आपका जो ट्रीटमेंट है वो और इफ़ेक्टिव हो जाएगा, उनका ये कहना था। तो देखते हैं, हम भी करते हैं ट्राई। वही है, एक आप ऐसे समझ लो कि एक मजबूर माँ समझ लो या जो भी है यार। मुझे पता है ये चीज़ें साइंटिफिक नहीं हैं, लेकिन और मैं क्या कहूँ, क्योंकि डॉक्टर्स का तो हमने काफ़ी ट्रीटमेंट ले लिया, मेरे पास कोई जवाब भी नहीं है। जैसे मैंने मतलब बोला कि ऐसे नहीं होता है कि हम इन चीज़ों पे इतना बिलीव करें कि हाँ भाई झाड़ा लगाने से ठीक हो जाता है, ऐसे नहीं होता। लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बोला ना कि अभी तक तुम्हारे अकॉर्डिंग चल रहे थे, तुम्हारे अकॉर्डिंग जहाँ जिस डॉक्टर को तुमने बोला, जिस पीडियाट्रिशियन को तुमने बोला, उसको दिखाया, ट्रीटमेंट लिया, क्या रहा, तो फिर ऐसे में मेरा जवाब बंद हो गया था। यस, मैं क्या कहूँ उनको, क्योंकि अपनी तरफ से बेस्ट जगह ही दिखाया है हमने, नहीं मिला रिलीफ तो क्या कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा है, अगर रिलीफ मिलता है ना तो मतलब ये है कि कुछ सिम्टम्स आ गए, इसके ऐसे सिम्टम आ गए जहाँ से शुरू हुए थे, तो फिर माइंड में ये लगता है ना कि एक तरह से देखा जाए तो इसका जो ट्रीटमेंट था वो कुछ इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हुआ है, इतना अच्छा नहीं हुआ है। और देखो, मैं तो जो डॉक्टर्स हैं उनको ब्लेम नहीं करूँगी, कोई भी डॉक्टर होता है, मैं अपनी से कंपेयर करती हूँ। हमारा एम बस यही होता है, जो हमारे पास पेशेंट आए हम उसके लिए बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दें, उसको अच्छा करके भेजें कि उसको परेशानी ना हो फर्दर। तो यस, एक डॉक्टर तो यही चाहता है कि अपना पेशेंट उसका ठीक हो, बट नहीं हुआ तो ठीक है यार, कहीं मतलब देखते हैं कैसे रहेगा। तो आज की कंडीशन तो ये है हमारी, और मतलब मैं क्या कहूँ ठीक है, तो बस इस व्लॉग का ही एंड कर देते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बहुत ज़्यादा सैंडी का जिक्र मैं नहीं करूँगी, लेकिन येस
जब वो बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, मैं खुद आपको बताऊंगी कि हाँ किस किस तरह से हमने क्या क्या चीज़ें, आपको पता है मैंने जिक्र भी नहीं किया, बीच में हमने इसका बहुत ट्रीटमेंट और भी लिया है, मैंने जिक्र नहीं किया था आप लोगों से। ठीक है, तो बस इस वीडियो का ही एंड करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी और बहुत बोल चुकी पहले से ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।